सुनील वाघ, इनका सवाल ऐसा है कि टाइम मैनेजमेंट शुरुआत के दिनों में अच्छे ढंग से चलता है लेकिन बाद में बिगड़ जाता है। हमेशा होने के लिए हमने क्या करना चाहिए? अपने आप को ट्रेन करना है। यानी कई लोगों के बारे में ऐसा होता है कि कोई भी बात वो शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और बाद में धीरे धीरे वो बात अपने जगह बैठ जाती है, यानी उस बात को छोड़ देते हैं। ये जो हमारी आदत है इसको हम आलस कहते हैं। इससे हमको बाहर आना है। इसके लिए पहले दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय करने के बाद में कुछ भी हो जाए मैं इसको हमेशा अमल में लाने वाला हूं और उसके प्रति आप आग्रह रखो। टाइम मैनेजमेंट में सबसे अच्छी बात है कि रोज रात को आप कल का मैनेजमेंट करते हो। कुछ भी हो जाए सोने के पहले मैं कल का मैनेजमेंट करूंगा, अपने डायरी में लिखूंगा और कल का आज का मूल्यांकन करूंगा और कल का प्लानिंग करूंगा। यह आदत नहीं छोड़ूंगा। जो भी गलतियां होगी उसके बारे में रोज अपने आप को समझाऊंगा। कल का मैंने मैनेजमेंट लिखा लेकिन मैं पूरी तरह से कर नहीं पाया, तो रात को अपने आप से बात करूंगा, क्यों नहीं कर पाया, इसमें आलस का कितना हिस्सा है, इसमें सही में परिस्थिति के कारण मैं नहीं कर पाया, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। उन सब का अगर बार बार हम अपने आप को समझाएंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो धीरे धीरे आप डिसिप्लिन बनोगे। हर व्यक्ति आलसी होता है। हमेशा जिसने जिसने आलस को अपने शरीर पर, अपने मन पर चढ़ने दिया, उसके शरीर मन पर आलस चढ़ता है। जो लोग इस आलस के साथ में लड़ाई करते हैं, उसको चढ़ने नहीं देते हैं, उसको बाहर फेंकते हैं उठाकर, वही लोग आगे चलकर डिसिप्लिन बनते हैं। ये हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा। हमेशा अपने आप से लड़ाई कर कर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए निश्चय निश्चय और वो निश्चय को एग्जीक्यूट करना, ये हमारे जीवन का हिस्सा हमको बनाना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूँ कि मेरे जीवन में मैं ऐसे वातावरण में पला बड़ा हूँ, विदर्भ में, कि जहाँ का टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रसिद्ध है। यानी कोई अगर कहेंगे कि हम 10 बजे मिलेंगे तो 11-12 बजे तक आ गए, तो इसका मतलब बहुत टाइम पर आ गए। ऐसे वातावरण में पला बढ़ा एक लड़का, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता था विनोबा के आश्रम में बहुत चीजें बहुत टाइम के अनुसार चलती है, वहां बहुत परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट होता है। हर व्यक्ति अपना काम समय पर करती है। यह भी मैं देख रहा था। यानी दोनों अनुभव मैंने किए अपने जीवन में। और जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया, तब मैंने ये टाइम मैनेजमेंट अपने जीवन में अमल में लाने की कोशिश की। जबकि जहां 6 का व्याख्यान हो, 7 का व्याख्यान हो, तो 9-10 बजे शुरू होता था, ऐसा वातावरण था। धीरे धीरे मैंने लोगों को आदत गिराई। मेरे सभी के सभी प्रोग्राम्स टाइम पर शुरू होते थे और मेरे पर्सनालिटी के वर्कशॉप जो है 25 साल तक मैं चलाते आया हूं। अभी 4-5 साल हो गए मैं थोड़ा अलग हूं उससे। मेरे जीवन में इन 25 सालों में मेरा एक भी वर्कशॉप 2 मिनट भी कभी लेट शुरू नहीं हुआ। अपवाद था एक दिन जब मेरा ट्रेन डिरेल हो गई थी बोरीवली से लेकर। मैं बोरीवली से निकला था ट्रेन से, लोकल से, दादर में वर्कशॉप था और ट्रेन्स डिरेल हो गई थी। लोकल ट्रेन्स पूरी तरह बंद हो गई थी और मेरी ट्रेन 2 स्टेशन के बीच में रुकी थी। तब केवल एक बार मैं 1.5 घंटा लेट पहुंचा था वर्कशॉप में, लेकिन वो 3rd दिन था वर्कशॉप का, इसलिए बहुत बड़ा उसमें हो हल्ला नहीं मचा और सबको पता था आधे स्टूडेंट पहुंच ही नहीं पाए थे। फिर और एक एडिशनल डे लेकर मुझे वो पूरा करना पड़ा। तो एक एक्सीडेंट था, इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन कभी मैं अपने पूरे 25 सालों के जीवन में 2 मिनट भी कभी लेट नहीं पहुंचा। हमारे जो जाहिर व्याख्यान होते थे, वो व्याख्यान 6:15 या 20 मिनट पर हम शुरू करते। डिक्लेयर टाइम 6 है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर लिखा रहता था कि तब तक आपको जो भी पत्रक दिया है, आपके पास जो भी पब्लिसिटी मटेरियल दिया है, उसको पढ़िए, इसके लिए यह समय है।
और बराबर ठीक जो भी ब्लैक बोर्ड पर समय है, तब वो शुरू होता था सेम थिंग वर्कशॉप के बारे में। मिनट्स टू मिनट्स इतने सालों तक टाइम मैनेजमेंट में कर पाए हम। तो एक बार अगर आप निश्चय करते हो और अपने आप को उस ढंग से एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ये संभव है, ये ह्यूमन संभावना के अंदर पॉसिबल है। इसके लिए हमको खुद को आग्रही होना पड़ता है। बाकी के सब लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही इनडिसिप्लिन होने के बावजूद हमको डिसिप्लिन होना पड़ता है। नहीं तो हमेशा मैं वक्त पर पहुंचता हूं, बाकी लोग तो देरी से आते हैं, ये जो होता है उसके कारण धीरे धीरे हम भी फिर अपना आग्रह छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस ढंग से अपने आप को हमको ट्रेन करना पड़ेगा, आग्रह रखना पड़ेगा, उस ढंग से हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और एक बार हमको आदत लग गई, हमारे जीवन का व्यक्तित्व का वो हिस्सा बन गया कि फिर धीरे धीरे वो नेचुरल और नॉर्मल तरीके से हमसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।